तो काउंसलिंग स्टार्ट हो चुकी है और तुम्हारे माइंड में कंफ्यूजन शुरू हो गया है कि कॉलेज को ऊपर रखें या ब्रांच को ऊपर रखें। हर साल का यही क्वेश्चन होता है और हर साल हम लोग एक ही चीज बताते हैं, बट फिर भी कंफ्यूजन हमेशा बना रहता है, बिकॉज हम किसी के इन्फ्लुएंस में आ जाते हैं। दोस्त कुछ और बोलता है, टीचर्स कुछ और बोलते हैं, यूट्यूब वाले गुरु कुछ और बोलते हैं, और तुम कहीं बोर्डिंग होर्डिंग्स पे देख लेते हो 3 करोड़ का पैकेज, और तुम्हारे माइंड में कंफ्यूजन स्टार्ट हो जाता है कि पूरी दुनिया सीएस की तरफ जा रही है, मुझे भी सीएस की तरफ जाना है। तो ये वीडियो जरूर देख लेना जोसा काउंसलिंग से पहले। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, और चैनल पे नए हो तो प्लीज डू सब्सक्राइब फॉर दिस टाइप ऑफ वीडियोस। सो हेलो एवरीवन, सो दिस इज मृत्युंजय, केमिस्ट्री फैकल्टी इन रेजोनेंस, और आज का वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। ऑलरेडी प्रोविजनल आंसर कीज आ चुकी है, 1-2 दिन में रिजल्ट आने वाला है, और जोसा काउंसलिंग में नेक्स्ट मंडे से स्टार्ट हो जाएगी। तो अभी आपके माइंड में एक ही कंफ्यूजन है, ऑलमोस्ट दूसरी भी काउंसलिंग जैसे कॉमेड की हो गई, अदर काउंसलिंग भी स्टार्ट हो चुकी है, तो बच्चों के माइंड में यही कंफ्यूजन है। काफी सारे रिक्वेस्ट आ रहे थे कि भैया ब्रांच को ऊपर रखें या कॉलेज को इंपॉर्टेंट दें। तो इस वीडियो में हम इसी चीजों को बात करेंगे। कुछ पॉइंट्स मैंने लिखे हैं जिसपे आपको डिसाइड करना बहुत जरूरी है, आपको एक थॉट लेने की ज्यादा जरूरत है। हमेशा याद रखो, कंपेयर आप सिर्फ कंपेरेबल थिंग्स को कर सकते हो। ऐसा नहीं कोई बंदा आईआईटी बॉम्बे का सीएस को एनआईटी अगरतला के सीएस से कंपेयर करे, ये तो कोई लॉजिक ही नहीं हुआ। अब आईआईटी बॉम्बे के सीएस को आईआईटी बॉम्बे के केमिकल इंजीनियरिंग से आप कंपेयर नहीं कर सकते। तो कंपेयर तो तब करो जो चीज तुम्हें मिल रही है। अब अगर आईआईटी बॉम्बे का सीएस मिल ही नहीं रहा है तो उसके आईआईटी बॉम्बे से किसी और को कंपेयर करने की क्या जरूरत है। तो जो चीज मिल रहा है उसी में सिर्फ कंपेरिजन होना चाहिए कि मुझे ये लेना चाहिए या ये लेना चाहिए। सबसे पहले थॉट प्रोसेस ये। दूसरा है, कई बार हम होर्डिंग्स में पता नहीं इतने सारे एड्स चलते हैं, 3 करोड़ का पैकेज, 2 करोड़ का पैकेज, 1 करोड़ का पैकेज, 50 लोगों को 1 करोड़ का पैकेज। तो इन सब चीजों को देख करके हमारे पेरेंट्स भी कई बार इल्यूजन में चले जाते हैं, कई बार आप भी इल्यूजन में चले जाते हो। वो सारे इंटरनेशनल पैकेज होते हैं, वो 1 या 2 बच्चे को मिलते हैं, किसी सबको नहीं मिलते हैं, और जिसको मिलना होता है वो खुद की बच्चे के पोटेंशियल होती है। तो आपको इल्यूजन में बिल्कुल नहीं जाना, आपको एवरेज पैकेज देखना है, आपको उस कॉलेज का रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट देखना है कि वो कितना शानदार है। हमेशा इंटरेस्ट मैटर करेगा गाइस, कि और ऊपर से इंटरेस्ट तो मैटर करेगा ही करेगा। तुम्हें यह भी देखना पड़ेगा कि जॉब ओपनिंग्स कितनी है। अब एरोस्पेस किस्म का इंटरेस्ट है, बट क्या एरोस्पेस में जॉब ओपनिंग्स उतनी है? बिल्कुल भी नहीं है। सीएस क्यों अच्छा है? बिकॉज उसमें जॉब ओपनिंग्स काफी ज्यादा है। उसके बाद एवरेज प्लेसमेंट देखो, टॉप प्लेसमेंट मत देखो, बिकॉज वो तो 1-2 बच्चों को मिलेगा। क्या एवरेज प्लेसमेंट है, उससे आपको आइडिया लगेगा कि इस ब्रांच का क्या फ्यूचर होने वाला है। कोर्स का करिकुलम बहुत ज्यादा जरूरी है। कई बार हम 12th में इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर आता है, हम इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ले लेते हैं। भाई देखो तो क्या उसमें इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है? क्या केमिस्ट्री अच्छी है तो केमिकल इंजीनियरिंग लेंगे, उसमें केमिस्ट्री को कुछ आता भी है। तो आपको यह भी देखना है, कोर्स करिकुलम फर्स्ट ईयर में तो सबका सेम होता है, सेकेंड ईयर से सबका अलग हो जाता है। तो ये तुम्हें बहुत ज्यादा जरूरी है कि एक बार आप कोर्स करिकुलम से गो थ्रू हो जाओ, ताकि आपको आइडिया लग जाए कि आप पढ़ने वाले क्या 4 साल हो, क्या उसमें आपको इंटरेस्ट बना भी रहेगा या नहीं रहेगा। उसके बाद सबको सीएस का भूत है भाई। इधर दुनिया में 1 करोड़ 2 करोड़ का जो पैकेज का भूत सवार हुआ है ना, अभी रिसेशन आया तो पूछ लो लोगों से कितनी बुरी हालत हो गई थी। लोग आईआईटी का जॉब छोड़ के टीचिंग में आते हैं। तो जरूरी नहीं है कि आप आईआईटी जाओगे, आप एनआईटी जाओगे तो आपको सिर्फ कंप्यूटर साइंस इंजीनियर ही बनना। अब तो एंटरप्रेन्योरशिप का भी जमाना आ गया, आप खुद का बिजनेस भी शुरू कर सकते हो। तो ऐसे भेड़ चाल की तरह नहीं जाना है आपको। और नॉन सीएस में भी काफी स्कोप है, आप गेट का एग्जाम दे सकते हो, काफी सारे स्कोप है गाइज, है ना। उसके बाद फिर आप दोबारा जा सकते हो, सरकारी जॉब्स मिल सकते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप ले सकते हो, खुद का स्टार्टअप स्टार्ट कर सकते हो, काफी सब कुछ ऑप्शन है। टीचिंग में जा सकते हो, बैंकिंग में जा सकते हो, यूपीएससी में जा सकते हो। तो काफी ऑप्शन है नॉन सीएस वालों के लिए भी। सिटी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट करता है। कई बार कॉलेज की ब्रांड वैल्यू अच्छी है, लेकिन वो कहां पे लोकेटेड है ये उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसीलिए बैंगलोर के जो कॉमेड के थ्रू जितने कॉलेजेस होते हैं उनकी हाई रेपुटेशन इसीलिए बिकॉज दे आर इन द बैंगलोर, सारे स्टार्टअप्स वहीं पे हैं, तो उनको जल्दी इंटर्नशिप मिल जाता है। जब जल्दी इंटर्नशिप मिलता है तो हाई चांस ऑफ आरओआई होता है, जिसके चलते उनकी कॉलेज की जो ब्रांड वैल्यू है वो भी बढ़ जाती है। ठीक है, कॉलेज की ब्रांड तो इंपॉर्टेंट होता ही होता है, उसमें ये सब होता है कि बेटर कॉलेज है या नहीं, क्या ओपन फॉर ऑल है। अगर कॉलेज की ब्रांड वैल्यू अच्छी है, अगर अच्छा कॉलेज है, तो कोई कोई ऐसी भी कंपनी आएगी जो ओपन फॉर ऑल कर देंगे। मैकेनिकल वाला भी दे सकता है, सिविल वाला भी दे सकता है, सीएस वाला भी दे सकता है, अगर उसको कोडिंग आती है तो। कई सारे बच्चों को मैंने देखा ओपन फॉर ऑल होते हुए और उन्होंने निकाला भी है। ऊपर से एंटरप्रेन्योरशिप का अच्छा मौका मिलेगा अगर ब्रांड वैल्यू अच्छी है तो। एलुमनाई नेटवर्क अच्छा होगा, जब एलुमनाई नेटवर्क अच्छा होगा तो आपको फंडिंग वगैरह भी अच्छी वाली मिल जाती है। एक्सपोजर आईआईटी में जाने का अपने आप में फायदा है कि अगर आप अच्छी आईआईटी को देते हो, अच्छा कॉलेज जाओ। अगर आपके माइंड में बिल्कुल भी कंफ्यूजन है ना कि मुझे तो ब्रांच का भी भैया कुछ नहीं पता 4 साल में क्या होने वाला है, तो आप अच्छी कॉलेज को प्रायोरिटी दो। बिकॉज अगर आप अच्छी कॉलेज को प्रायोरिटी देते हो तो डेफिनेटली वहां पर जाने के बाद आपके रास्ते काफी ज्यादा खुल जाएंगे और आपके पास एक्सप्लोर करने के लिए काफी ज्यादा चांसेस होंगे 4 साल के अंदर अंदर।
पास्ट ईयर का कट ऑफ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, हमेशा बोलते हैं कि ओपनिंग कट ऑफ देखो, क्लोजिंग कट ऑफ देखो। अगर ओपनिंग कट ऑफ देखो, अब जैसे मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग है, अब तुम्हें सुनकर लगे यार ये कौन ब्रांच लेता है, लेकिन लोग ले रहे हैं भाई, कई सारे मैंने देखा बीएससी के कोर्स ले रहे हैं, मतलब कोर ब्रांचेस को छोड़ करके आईआईटीज में। तो अगर कोई बच्चा ले रहा है उस चीज को, तो कहीं ना कहीं उसकी भी कोई पर्सपेक्टिव रही होगी कि किस वजह से वो ले रहा है, तो उस वजह को जानने की जरूर कोशिश करो, और वो तभी तुम्हें पता चलेगा क्योंकि वो ओपनर था उस चीज का, क्लोजर नहीं था, वो ओपनर था। तो वो क्या सोच के लिया है, तो ऑब्वियसली बात है उसको लगा होगा फ्यूचर है तभी लिया है। तो ये चीज भी आपके माइंड में होना चाहिए। फिर कुछ इंपॉर्टेंट चीजें, क्या ओल्ड आईआईटी अच्छा है या न्यू आईआईटी अच्छा है, क्या न्यू आईआईटी अच्छा है या टॉप के एनआईटी अच्छा है, क्या बिट्स का सीएस अच्छा है या एनआईटी का सीएस अच्छा है, ये सारे कंफ्यूजन है। तो आपको अपना में ही कंपैरिजन करना है। फिर वही बात, ओल्ड आईआईटी के सीएस से आप इसको नहीं कंपेयर कर सकते, कंपैरिजन शुड बी ऑलवेज फ्रॉम द इक्वल क्वांटिटी। ऑब्वियसली आपको पता है, आप ओपनिंग रैंक देखें, क्लोजिंग रैंक देखें, आपको अपने आप पता चल जाएगा कि उस ब्रांच की ब्रांड वैल्यू कितनी है। ब्रांच की भी ब्रांड वैल्यू होती है, सिर्फ कॉलेज की ब्रांड वैल्यू नहीं होती है। सीएस की जैसे ब्रांड वैल्यू है, अब मान लो कोई फालतू का मेटलर्जी है, उसकी ब्रांड वैल्यू नहीं है, लेकिन हो सकता है किसी आईआईटी में जैसे आईएसएम धनबाद में मेटलर्जी की भी अच्छी खासी इज्जत हो। उसके बाद सीट मैट्रिक्स हमेशा लो होना चाहिए। अगर सीट मैट्रिक्स लो है तो आपकी जो प्लेसमेंट के चांसेस हैं वो काफी ज्यादा बढ़ जाएगा, क्योंकि कोई भी कंपनी आती है कुछ लिमिटेड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को लेके ले जाती है, सबको तो लेके नहीं जाएगी। तो अगर सीट मैट्रिक्स कम होगा तो डेफिनेटली आपको फायदा होगा। ब्रांच चेंज, कई लोगों को ये इल्यूजन होता है कि भैया मैं तो अभी इलेक्ट्रिकल लूंगा, बाद में सीएस ले लूंगा, तो ये सब फालतू की अफवाहें इक्का दुक्का बच्चों का होता है। आईआईटी बॉम्बे ने तो अब बंद भी कर दिया है, तो ये सब बकवास की बात है, ऐसा कुछ भी नहीं होता। आप एक बार जैसे ही कॉलेज में गए, आप गए, ब्रांच चेंज करने की प्रोबेबिलिटी पे मत जाओ। प्रोबेबिलिटी का कोई गेम नहीं हो रहा है कि हम प्रोबेबिलिटी पे चले जाएं किसी कॉलेज को, ठीक है। उसके बाद देखो कॉलेज फेस्ट, ये सब बकवास की बातें हैं। हर प्राइवेट कॉलेज का सबसे अच्छा कॉलेज फेस्ट होता है, कॉलेज फेस्ट तो एलपीयू का, सीयू का सबसे अच्छा होता है। तो क्या उसमें तुम चले जाओगे आईआईटी को छोड़ के? नहीं ना। तो कॉलेज फेस्ट वैसे भी आईआईटी एनआईटी में भी अच्छा ही होता है, बट ये कोई ड्राइविंग फोर्स नहीं होना चाहिए मुझे कोई ब्रांच को लेने के लिए या कोई कॉलेज को लेने के लिए। फूड एंड हॉस्टल रूम्स, तो ये सब बकवास की बातें, खाना भोजन ये सब नॉर्मल ही होता है। हॉस्टल में आप ज्यादा बेटर एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते हो, चाहे प्राइवेट जाओ चाहे गवर्नमेंट जाओ, सब जगह ऐसा ही खाना होता है। बिग कैंपस, अरे भाई 600 एकड़ का कैंपस है, 400 एकड़ का कैंपस है, तुम्हें कौन सा वहां पे खेती करना है जो तुम्हें कैंपस के साइज से मतलब, तुम्हें मतलब ही नहीं हो। ये सब सेकेंडरी थिंग्स है, प्राइमरी थिंग्स बस प्लेसमेंट प्लेसमेंट प्लेसमेंट। अगर तुम आईआईटी बॉम्बे को हॉस्टल्स जाके देख के आओगे, जो मैंने देखा इतना घटिया रूम है ना, कुछ कहने का नहीं, बट वहां बच्चे रहते हैं ना गाइज। तो इसलिए मैं यही बोलूंगा, ये आपके जीवन का सबसे बड़ा डिसीजन है। रिलेशनशिप के बाद जो आप आगे जाके लोगे, यही सबसे बड़ा डिसीजन होता है। एजुकेशन, कौन सा कॉलेज में पढ़ना है, तो ये सारे क्या है ना फैक्टर्स हैं जिसमें हमें खुद लेना चाहिए, जिसमें बाद में हमें रिग्रेट बिल्कुल भी ना हो। तो मैं उम्मीद करता हूं कि वीडियो पसंद आएगा। कोई भी क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में बता दो। चैनल पे नए हो तो गाइस प्लीज सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि आजकल मैं ऐसी वीडियोस लाता रहा हूं, थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है अगर आप वो सब्सक्राइब वाला जो लाल वाला बटन है और नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर देना, जिससे कि जो हमारी और भी वीडियोज हैं वो आपको आती रही। और ऐसे ही ढेर सारा प्यार दे, जैसे लास्ट के 2 वीडियो में आपने काफी सारा प्यार दिया है, तो आगे उम्मीद करता हूं कि आपका प्यार ऐसे ही बना रहे।